हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे थे क्राउन बिहार और हमने इसके 8 चैप्टर्स कर लिए थे। आज हम 9 चैप्टर्स का शुरू करेंगे जिसका नाम है बिहार अंडर द दिल्ली सुल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर बिहार कैसा था तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ बख्तियार खिलजी इन बिहार वॉज। तो पहली इंपॉर्टेंट विक्ट्री बख्तियार खिलजी की क्या है बिहार में? तो आपके ऑप्शन है ए बिहार शरीफ उदांतपुरी, बी पटना, सी भागलपुर या डी मुंगेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर होगा ए बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में जो विक्ट्री है बख्तियार खिलजी की, बहुत पहली इंपॉर्टेंट विक्ट्री है बिहार में इसकी, बख्तियार खिलजी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसका इन्वेड पहले हुआ था, उसने कौन सा शहर पहले अपने गिरफ्त में किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बार बिहार पीसीएस में और अलग एग्जाम्स में, बिहार के जितने, बिहार पुलिस में, बिहार एसआई में, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, बिहार सीडीपीओ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया? हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। और आपका ऑप्शन है ए महमूद गजनी, बी बख्तियार खलजी, सी बाबर या डी मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बी बख्तियार खलजी। बख्तियार खलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, आपके थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इन्वेड बिहार। तो दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर कौन था जिसने बिहार पे इन्वेड किया? तो आपका ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी ऐबक या डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पहली बार बिहार में ही इन्वेड किया था, तो दिल्ली का सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था यही। अगला फोर्थ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये सिर्फ पहला आखिरी इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फर्स्ट आता है, लास्ट आता है, इंपॉर्टेंट आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक्स वॉज। तो कैपिटल क्या थी बिहार की तुगलक के समय पे? आपके ऑप्शन है ए भागलपुर, बी पटना, सी दरभंगा या डी बिहार शरीफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी बिहार शरीफ। द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक के समय पे बिहार की कैपिटल क्या थी? बिहार शरीफ थी। ठीक है, ये कैपिटल से भी कितने सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने कैपिटल्स के पीछे कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं पिछली वीडियोस में। आप इस तरह के क्वेश्चंस अपने पास रखिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एट विच प्लेस वॉज बख्तियार खलजी वॉज बरीड। तो कहाँ पे बख्तियार खलजी को दफनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊती, बी मुंगेर या सी बिहार शरीफ या डी राजगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी बिहार शरीफ में बख्तियार खलजी को दफनाया गया था। तो ये बिहार में जितने इंपॉर्टेंट रूलर्स को दफनाया गया था, तो उस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब बख्तियार खलजी को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इस्टेब्लिश द टर्किश रूल ऑफ बिहार इन बिहार। टर्किश रूल बिहार में किसने स्थापित किया था? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। टर्किश रूल बिहार में किसने स्थापित किया था? ए ऐबक, बी बख्तियार खलजी, सी इल्तुतमिश या डी मलिक हुसम उद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी बख्तियार खलजी ने टर्किश रूल स्थापित किया था बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवंथ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच रूलर इस्टेब्लिश्ड ए मिंट टाउन एट तिरहुट हु विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड तुगलकाबाद उर्फ तिरहुट। तो तिरहुट में किसने कॉइन मिंटिंग का, जो देखिए मिंट टाउन उसको बोला गया था, इस्टेब्लिश किया था एक मिंट टाउन तिरहुट में, तुगलकाबाद उर्फ तिरहुट इसको बोला गया था। इससे रिलेटेड हमने पिछली वीडियोज़ में भी एक क्वेश्चन किया था, उसको भी आप देखिएगा ज़रूर। तो आपका ऑप्शन है ए घियासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ का राइट आंसर होगा घियासुद्दीन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था मिंट टाउन तिरहुट में, तुगलकाबाद उर्फ तिरहुट में। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच सुल्तान एंडेड द रूल ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी। तो कर्नाटा डायनेस्टी किस सुल्तान ने एंड की थी? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी घियासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी
एट्थ का राइट आंसर होगा घियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक डायनेस्टी का अंत किया था। तो किस सुल्तान ने किया था? घियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक डायनेस्टी का एंड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच सुल्तान हैड ए मीटिंग विद ए सेलिब्रेटेड सेंट ऑफ बिहार अहमद चिरमपोश। ठीक है, तो अहमद चिरमपोश जो बिहार के बहुत ही फेमस संत थे, तो उनसे किस सुल्तान ने मुलाकात की थी? तो आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या डी इल्तुतमिश। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फिरोज तुगलक। सी फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द श्राइन ऑफ एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक मलिक इब्राहिम बाया इज सिचुएटेड इन। ठीक है, तो दो श्राइन है, एक एबल मिनिस्टर थे तुगलक के समय पे, मलिक इब्राहिम बाया की, ये श्राइन कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि तुगलक के समय, देखिए ये किसके समय पे थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये थे तुगलक के समय पे थे मलिक इब्राहिम बाया, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर थे किसके समय पे? तुगलक के समय पे। इनकी श्राइन कहाँ पे है? तो ए सासाराम, बी आगरा, सी बिहार शरीफ या डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टेंथ का? सी बिहार शरीफ में इनकी श्राइन है मलिक इब्राहिम बाया की। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु डिफीटेड द कर्नाटक डायनेस्टी रूलर हरसिम्हा देव। तो हरसिम्हा देव कर्नाटक डायनेस्टी के जो थे, उनको किसने हराया था? आपके ऑप्शन है ए घियासुद्दीन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक ने हरसिम्हा देव को हराया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 12th आपसे पूछ रहा है, मुहम्मद बिन तुगलक चेंज द नेम ऑफ ए प्लेस टू तुगलकपुर, आइडेंटिफाई द प्लेस। तो किसका नाम बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जगह का नाम चेंज किया था, तुगलकपुर नाम से इसका नाम कर दिया था। आपका उस जगह का नाम बताइए। ए पटना, बी पूर्णिया, सी दरभंगा या डी मनेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12th का? दरभंगा का नाम चेंज करके तुगलकपुर नाम कर दिया था इसका, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सुल्तान कंस्ट्रक्टेड ए फोर्ट एंड ए जामा मस्जिद इन दरभंगा। तो किस सुल्तान ने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के, किस सुल्तान ने बनवाया था एक फोर्ट और जामा मस्जिद बनवाई थी दरभंगा में? तो आपका ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी घियासुद्दीन तुगलक या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी दरभंगा में और एक फोर्ट बनवाया था। ठीक है, 14th क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कंक्लूसिवली कंट्रोल्ड बिहार। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने बिहार पे कंक्लूसिवली कंट्रोल किया था? आपके ऑप्शन है ए तुगलक, बी खलजीज, सी ममलूक्स या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14th का राइट आंसर हो जाएगा ए तुगलक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द 14th सेंचुरी, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 15th। इन द 14th सेंचुरी फिरोज हेल्प्ड इन इस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो जानते हैं आप कि 14th सेंचुरी फिरोज ने किस डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था? तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटा, बी वैनवार, सी मैत्रा या डी ठाकुर। तो किस डायनेस्टी की हेल्प की थी इस्टेब्लिश करने के लिए रूल में? तो आपके ऑप्शन है 15th का बी, वैनवार डायनेस्टी की हेल्प की थी उनका रूल स्थापित करने के लिए, उनका राज्य स्थापित करने के लिए इस डायनेस्टी की हेल्प की थी फिरोज ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इसको ये कंप्लीट करना है, ये सारे क्वेश्चंस। अभी आप बस लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। हम पूरी बुक इसके सारे MCQs कवर करेंगे, कम से कम 850 क्वेश्चन के प्लस है इसमें। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।